श्री के पद कमल जब लग हृदय नवास। श्री राम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र कौसल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह मनस वही जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेहजा जनकजा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार श्री सीता रामचंद्र भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटशा प्रणति। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन श्री राम कथा पर अपने मन को चित्त को समाहित किए हुए हैं। पूर्व दिवस पर हम सब चर्चा कर रहे थे भगवान शिव शंभो भगवान के जन्म के हेतु जो कई कारण हैं उनमें से कुछ कारणों का वर्णन कर रहे हैं और उन कारणों में से एक कारण है देवर्षि नारद जी का श्राप। जैसे ही भोले बाबा ने कहा कि हे देवी नारद श्राप दीन एक बारा, जैसे ही भगवती ने सुना प्रभो नारद जी तो हमारे गुरु हैं, उन्होंने कैसे श्री रघुनंदन को श्राप दिया, का अपराध है रमापति कीन्हा। क्या अपराध बना था? क्योंकि श्राप तो अपराध करने वाले को, गलती करने वाले को दिया जाता है। तो बतलाइए कैसे नारद जी ने श्राप दिया। तब और फिर नारद यानी जो हमारे गुरु हैं, हमको मंत्र देने वाले, वो तो देवताओं के ऋषि हैं। उन वो तो सबको भगवान से जोड़ते हैं, फिर भगवान को ही उन्होंने श्राप दे दिया, ऐसा क्यों? तब महादेव कहते हैं कि हे देवी ना तो इस संसार में कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। जैसे ही रघुनंदन राम चाहते हैं वह जीव उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। बाबा भूत भावन कहते हैं कि महादेवी एक बार देवर्षि नारद हिमालय पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे तो हिमालय पर्वत पर एक बड़ी सुंदर गुफा देखते हैं। उस गुफा को देख करके इतना मन उनका प्रसन्न हुआ। सुंदर गंगा जी की धवल धारा वहीं से प्रवाहित हो रही थी। ऐसा मनोरम स्थान देख करके उनको लगा कि चलो अब भगवान का यहीं पर भजन किया जाए। उसी गुफा पर बैठ करके नारद जी तपस्या करने लगे। कहते हैं कि नारद जी को जो श्राप मिला था कि एक स्थान पर अधिक देर नहीं ठहर सकते, तो कहते हैं कि वो भोले बाबा के तपस्थली का प्रभाव, वो स्थान ऐसा सिद्ध स्थान है कि वहां पर भोले बाबा नारद जी को दिया हुआ जो श्राप था उसकी भी गति अवरुद्ध हो गई, जिसके कारण नारद जी का मन निर्मल होकर के और भगवान के भजन में तन्मय हो गया। नारद जी इतनी कठिन तपस्या करने लगे कि देवराज इंद्र भयभीत तो हो गए कि हमको लगता है कि ये नारद हमारी कुर्सी लेकर के ही मानेंगे। तो अब क्या किया जाए? देवता कहने लगे कि महाराज कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हमको तो लगता है नारद जी बस अब इंद्र बनने की ही तैयारी कर रहे हैं। देवराज इंद्र तुरंत स्मरण करते हैं किसका?
कामदेव का। अच्छा, देवराज इंद्र ऐसे हैं कि संसार में जब भी कोई भजन साधना करने में तत्पर हो जाता है, जैसे ही कोई तपस्या भजन और यज्ञ करने लगता है, तो सबसे पहले देवराज इंद्र डरने लगते हैं कि हमारा कोई सिंहासन तो नहीं छीन लेगा। जैसे कोई मूर्ख कुत्ता, वह, अब श्वान क्या करते हैं, हड्डी पा जाते हैं किसी भी पशु की, उसको लेकर के उसी को ही जो है चबाते रहते हैं, जबकि हड्डी में कुछ होता नहीं है, वह अपना ही नुकसान करता है। और कोई सिंह को देख करके वह श्वान उस हड्डी के टुकड़े को लेकर के, अस्थि के टुकड़े को लेकर के भागने लगे कि कहीं ये सिंह हमसे छीन ना ले, तो ये तो उसकी बहुत बड़ी मूर्खता है। अरे, सिंह अगर शिकार करना होगा तो वो सिंह है, वो कुत्ता नहीं है, वो श्वान नहीं है। वो सिंह अपने बल से, अपने पुरुषार्थ के द्वारा वह दौड़ेगा, भागेगा और शिकार कर लेगा। इसी प्रकार नारद जी ये देवताओं के ऋषि हैं, इनको कोई तुच्छ इंद्र का सिंहासन का लोभ नहीं है। फिर भी देवराज इंद्र डरने लगे इनकी तपस्या को देख करके। अब तपस्या बिगाड़ने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। अब कामदेव के पास देवराज इंद्र पहुंचे और कामदेव को भेजा कि जाओ तुम नारद जी की तपस्या तोड़ दो। कामदेव नारद जी की तपस्या को तोड़ने का बड़ा प्रयास किया, खूब बाण चलाए हैं काम के, लेकिन नारद जी का मन बिल्कुल भी चलायमान नहीं हुआ। नारद जी का मन बिल्कुल भी नहीं भटका। तब तो देवराज इंद्र भयभीत हो गए कि अब क्या होगा। नारद जी की तपस्या को जब काम भी नहीं नष्ट कर पा रहा है, तब तो मेरी कुर्सी गई। और इधर कामदेव नारद जी को प्रणाम करके चला गया। देवराज इंद्र भी आए हैं नारद जी का नारद जी की महिमा का वर्णन किए कि धन्य है महाराज, आप जैसा तपस्वी तो कहना ही क्या। और लेकिन भगवान की माया से मोहित होने के कारण वह यह ना बतला सके कि किसके प्रभाव से देवराज जो है वो कामदेव का बाण नहीं चला, क्योंकि वहां पर भोले बाबा ने काम को मारा था, काम को भस्म किया था। इसलिए वहां पर अभिमान प्रकट नहीं करना चाहिए, लेकिन अज्ञानता भगवान की लीला। तो नारद जी जैसे ही उठे हैं तपस्या करके, जैसे उठे हैं तपस्या करके, उनको तुरंत अभिमान आ गया कि अरे, मैंने तो काम को जीत लिया, जिसको आज तक कोई जीत नहीं पाया, मैंने वो काम कर दिया। और भागे भागे गए कहाँ पर, भगवान शंकर के पास। और भोले बाबा ने नारद जी को सम्मान से बैठाया है और भोले बाबा को अपनी विजय गाथा सुनाने लगे कि हमने कैसे काम पर विजय प्राप्त किया। जो कार्य कोई नहीं कर पाए वो कार्य हमने कर दिखाया है संसार में। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार बिनवऊँ मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। तिमि जनि हरहि सुनावहु कबहु, चले हूँ प्रसंग दुरायो हूँ तब हूँ। भोले बाबा को जब सुनाया तो भोले बाबा ने समझाया है कि हे नारद जी, बार बार बिनवऊँ मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायहु मोहि। जैसा आपने मुझे सुनाया है, भूल करके अब किसी के सामने मत सुनाना। और विशेषकर भगवान हरि के, नारायण के सम्मुख तो कभी इसका वर्णन ही नहीं करना। अब नारद जी को लगा कि
ये भोले बाबा हमारी तपस्या से लगता है ईर्ष्या करने लगे हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। अरे हम क्यों नहीं बताएंगे, हमने इतना बड़ा कार्य जो किया है। कोई आज तक काम को जीता है? सबसे पहले काम को भस्म करने वाले भोले बाबा के पास आए, लेकिन जब देखे भोले बाबा ने समझाया तो नारद जी को उल्टा लगा कि अरे ये लगता है काम को भस्म किए थे और अब हम दूसरे काम को जीतने वाले हो गए तो कहीं इनकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं कि किसी को पता ना चले हमारे बारे में। नारद जी ने कहा नहीं नहीं, हम तो जाएंगे ही। अब वहां से भोले बाबा के पास से चल दिए, ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मलोक में, वहां भी उन्होंने वही गुण गाथा सुनाया। ब्रह्मा जी ने भी समझाया पुत्र नारायण के सामने मत कहना, लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। हरसि मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। भगवान नारायण बड़े भक्त वत्सल नारद जी को देखते ही उठ करके और हर्ष के साथ मिलते हैं और अपने आसन पर ही नारद जी को बिठाते हैं। बैठे आसन ऋषि समेता, और पूछा कि और नारद जी कैसे आना हुआ, बड़े दिनों बाद आप आए, बड़ी कृपा किए, बताइए क्या हाल चाल है, कुशल मंगल तो है सब। नारद जी ने कहा बस प्रभु आपकी कृपा से सब बढ़िया है। और अब बताने लगे कि क्या आपको कुछ पता चला। प्रभु मुस्कुराते हैं, वो तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। बोले क्या? अरे बोले पता नहीं चला आपको अभी तक? बोले नहीं। तो सुनाना प्रारंभ कर दिए कि अब बताते हैं। पता है, काम को हमने भी जीत लिया हे नारायण। वो काम हमने किया है जो बड़े बड़े योगी नहीं कर सके। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। भोले बाबा कथा सुना रहे हैं महादेवी से कि कैसे नारद जी महाराज श्राप दिए, वही भूमिका बन रही है। कामचरित नारद सब भाखे, भोले बाबा के समझाने के बाद भी यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, सब भगवान नारायण के सम्मुख वर्णन कर दिया। यही है भगवान की माया, अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। संसार में कौन ऐसा उत्पन्न हुआ जो भगवान की माया से मोहित ना हुआ हो। वो मायापति हैं, ये माया ही बड़ी जादूगरनी है। सारे जग को रही नचाय, हरि माया जादूगरनी। या माया जादूगरनी, ये माया जादूगरनी, सारे जग को रही नचाय, हरि माया जादूगरनी। भगवान श्री हरि नारद जी से कहने लगे कि हे मुनिराज, अरे आप तो सदैव भगवान का भजन करने वाले हैं, और जो भगवान का भजन करता है उसके हृदय में कभी भी काम मोह मद अभिमान ये नहीं आता। आप तो बड़े धीर वीर बुद्धि वाले हैं, भला आपको कामदेव कैसे सता सकता है? अरे काम तो उसी को सताता है जिनकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है, जिसका मन उनके वश में नहीं होता है। नारद जी के अंदर जो है धीरे धीरे अभिमान और बढ़ रहा है। भगवान नारायण देखते हैं नारद जी की स्थिति को, तो वो तो करुणा के सागर हैं, कृपा करते हैं। नारद जी ने अंतिम में एक ऐसी बात कह दिया कि भगवान ने नारद जी का उद्धार किया। उन्होंने कहा प्रभु सब आपकी ही कृपा से हुआ है। तो भगवान ने कहा चलो, अगर मेरी कृपा का जो अनुभव करता है तो मैं उसका पतन नहीं होने देता। नारद जी जिस दिशा की ओर जा रहे थे
भगवान मायापति ने अपनी माया का विस्तार किया। कहते हैं उसी दिशा पर 400 कोस का एक नगर रच दिया। 400 कोस विस्तार वाला नगर, जिसकी बड़ी अनुपम शोभा थी सज्जनों। कहते हैं कि वहां के जो नर नारी थे वो भगवान के जैसे ही, मानो नारायण और लक्ष्मी रूप ही सब थे। बड़ा अद्भुत वहां की बनावट, कारीगरी, सब बड़े बड़े स्वर्णमय महल थे। नारद जी जब उस नगर में प्रवेश किए, तरह तरह के बाग बगीचे, वन उपवन, उनको देख करके उनका मन लुभा गया। तभी नारद जी को उस राज्य का जो राजा था वह तुरंत राजाशील निधि आया है और नारद जी का स्वागत सत्कार करके एक स्वर्णमय सिंहासन पर उनको बिठा करके और उनका पूजन किया है। इसके बाद अपनी कन्या को बुलाया। अच्छा, उस कन्या का नाम था विश्व मोहिनी। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है जो सबको मोहित कर ले वो है विश्व मोहिनी। उस कन्या का स्वयंवर का शुभ उत्सव चल रहा था उस नगर में। यानी जो कन्या अपने मन से जिसका वर्ण करेगी वही उनका पति होगा। राजा शील निधि ने अपनी कन्या विश्वमोहिनी को बुलाया और नारद जी को प्रणाम करवाया। कहा, महाराज आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मेरी कन्या की रेखा देखिए और इसके भाग्य फल का वर्णन कीजिए। नारद जी ने जब रेखा देखा है बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे कि हे महाराज, ये आपकी जो पुत्री विश्व मोहिनी है, इसके हाथों में बड़ी विलक्षण रेखा है और जो इसके साथ ब्याह करेगा वो अमर हो जाएगा। रणभूमि में उससे कोई जीत नहीं पाएगा, काम को जीतने वाला होगा और ये जिसको वरेगी वह चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। जैसे ही नारद जी ने सुना, ओ नारद जी ने कहा, इसके बाद वहां से चलने लगे। तो मन में विचार आया कि अगर ये कन्या मुझे मिल जाए तो मैं सर्वश्रेष्ठ बन जाऊं, क्योंकि काम को तो मैंने भी जीता है, मैंने भी बड़ी तपस्या किया है। लेकिन मन में विचार आया कि वो बड़ी सुंदर राजकुमारी है, वो मुझे कैसे वर्ण करेगी। तब मन में आया कि हाँ, अगर अच्छा रूप पा जाऊं, अच्छा दिखने लगूं तो मेरा वर्ण कर लेगी। अच्छा रूप सबसे सुंदर कौन है? बोले त्रिभुवन सुंदर नारायण है। मैं उनसे उनका रूप मांग लेता हूं तो मेरा ब्याह हो जाएगा। नारद जी अब मन में ब्याह का विचार बना लिए उसको देख करके, और पहुंच गए कहाँ पर? वैकुंठ, भगवान नारायण के पास। और कहने लगे, प्रभु मैं उस राजा शील निधि की पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ, मुझे आप अपना रूप दे दीजिए जिससे मैं उसको प्राप्त कर सकूं। इसके बाद एक निवेदन किया नारद जी ने कि मैं तो आपसे अपनी इच्छा प्रकट कर रहा हूं, लेकिन आप मेरे नाथ हैं, मेरे प्रभु हैं। अंतिम में बस एक निवेदन यह भी आपसे करता हूं कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। जिस प्रकार मेरा हित हो वही आप कीजिए, मैं आपका दास हूँ। भगवान नारायण अपनी माया की विशालता का दर्शन करके मन ही मन मुस्कुराते हैं और उनसे कहते हैं कि हे नारद जी, हम अब वही करेंगे जिसमें आपका कल्याण है। जेहि विधि होई परम हित नारद, सुनहु तुम्हार सो हम करब न आन कछु, वचन न मृषा हमार। हम वही करेंगे जिससे आपका कल्याण हो। और इसके बाद भगवान ने कैसे बंदर का मुख दिया उसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए बारी बारी से चौपाई सुना दीजिए। वैसे तो कम लोग ही जुड़े हैं लेकिन कोई बात नहीं। अब 2 दिन की कथा और है। आज 5वें दिन की कथा, छठवां सातवां। 2 दिन के बाद वही समय हो जाएगा, 2 दिन और मैनेज कर लीजिए। वैसे कक्षा तो हो रही है, जुड़ना सबको चाहिए। 1 घंटा समय, आधा घंटा तो निकाल ही सकते थे प्रारंभ के, लेकिन हो गया। जिनको अब नहीं निकालना है तो उनका वही जाने।
सबसे पहले श्लोक सुनाए हिंदू पराशर जी, फिर अभिषेक जी, फिर तृष्णा जी, सची तिवारी जी, मोनिका झा जी, हर्षिता जी, सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछऊं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने न सुहाई। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। अभिषेक जी। जय सिया राम गुरु जी। हाँ, जय सीताराम। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाई नहीं बरनी, तेथहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। नारद नारद श्राप तीन एक बारा, कलप को एक ते ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित सुनत भई बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। जय श्री राम गुरु जी। हाँ, राधे राधे। राधे आगे राधे। सुनाइए तृष्णा जी। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तिहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। आगे सुनाइए सची तिवारी जी, मोनिका झा जी, हर्षिता जी। राधे राधे गुरु जी। राम जन्म के तूने का, परम विचित्र एक ते का। जन्म एक दुई का बखानी, सावधान सुनो सुमति सयानी। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक ते ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। और आगे सुनाइए मोनिका झा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत तुम ज्ञानी। कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीन्हा। नारद
जेहि विधिनाथ जेहि विधि होई जेहि विधिनाथ होई हित मोरा करहु सुवेगी दास मैं तोरा। जेहि विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नान कछु बचन न मृषा हमार। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हर्षिता जी। राधे 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 गुरु जी, प्रणाम। जी सुनाइए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरु शाखा। नदियों मंगी अम्बुदी कहा धाई, संगम करही तालाब तलाई। जहाँ सिदसा जड़न के बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पछु पछु नभ जल थल चारी, भय काम बस समय बिसारी। तब शिवती सरनयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम।